छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां बढ़ते अपराध, पुलिस पर पथराव, बिगड़ती कानून व्यवस्था साय सरकार के लिए हमेशा एक बड़ा चैलेंज बनता रहा। पिछले 6 महीने और खास तौर पर पिछले 3-4 महीने देखें तो बीते 2 दिन से प्रदेश के बलरामपुर में थाने में एक युवक की पुलिस कस्टडी में आत्महत्या के मामले में लोगों का गुस्सा चरम पर है, सड़क पर है। बिल्कुल, और गुस्साए लोगों ने थाना घेर दिया, नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिला अस्पताल में हंगामा किया और तो और एएसपी तक उस पर भी पथराव हो चुका। विपक्ष सरकार और सिस्टम को फेल बता रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे सरकार के खिलाफ गहरी साजिश के तौर पर देख रहा है। पूरे दिन क्या कुछ घटा है, गुजरा है, देखें इस रिपोर्ट में। बलरामपुर में बवाल, थाने में संदिग्ध मौत, खाकी पर सवाल, पुलिस पर पथराव, बलौदाबाजार, कवर्धा, सूरजपुर और अब बलरामपुर। क्या ये सरकार को अस्थिर करने की साजिश है? पुलिस पर पथराव की तस्वीरें बलरामपुर की हैं, जहां एक स्वास्थ्य कर्मचारी का शव कोतवाली थाने के बाथरूम में मिला। दरअसल पुलिस ने युवक को उसकी लापता पत्नी के बारे में पूछताछ के लिए थाने बुलाया। बीते 10-15 दिनों से लगातार पुलिस लापता पत्नी को लेकर मृतक से थाने में पूछताछ करती रही। गुरुवार को भी उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, जिसके बाद उसका शव बाथरूम की खिड़की पर गमछे से टंगा मिला। जानकारी के बाद भड़के लोगों ने थाने को घेरा, उग्र प्रदर्शन किया, बेकाबू भीड़ ने थाने पर पथराव किया। फिर शुक्रवार को जिला अस्पताल परिसर में पोस्टमार्टम के दौरान नेशनल हाईवे 343 पर चक्का जाम किया। भड़की भीड़ ने एएसपी पर लाठी और पत्थरों से हमला किया, जिसमें पुलिसकर्मियों को भागकर जान बचानी पड़ी। भारी तनाव के बीच शुक्रवार शाम को पुलिस शव लेकर मृतक के गांव संतोषी नगर पहुंची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का इस घटना पर आरोप है कि ये सरकार को अस्थिर करने की साजिश है, जबकि पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि भाजपा अध्यक्ष का बयान ही बचकाना है। बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रही है। बलरामपुर की घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। बलौदाबाजार की जो घटना है, उसी समय से ये परिलक्षित होने लग गया था कि एक योजना, एक षड्यंत्र के तहत और इस तरीके के जो घटनाक्रम होते हैं, उस घटनाक्रम में सरकार को अस्थिर करने की दृष्टि से या किसी प्रकार से इसके मूवमेंट अलग तरीके से जनता के बीच में और जाने की दृष्टि से निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष का बयान बचकाना है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष हो, आपको बलरामपुरी नहीं पता, छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश नहीं पता, तो इस तरह की घटनाओं को बयान देने के बजाय इस तरह की घटनाओं को सरकार को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि आप राजनीतिक बयानबाजी, किसी का आरोप लगाने से आपकी घटनाएं रुकने वाली है। कुल मिलाकर बलरामपुर में फिर से ग्रामीणों का गुस्सा बेकाबू दिखा। एएसपी पर लाठी और पत्थरों से हमला हुआ, जिसमें एएसपी और पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई है। विपक्ष इन हालात को सीधे तौर पर कानून व्यवस्था का फेलियर बताती है। ये पहली बार भी नहीं है। इसके पहले बलौदाबाजार में कलेक्ट्रेट में अग्निकांड, फिर कवर्धा में 3 मौतों पर बवाल, उसके बाद सूरजपुर में डबल मर्डर केस पर उपजा तनाव और अब बलरामपुर में भड़का स्थानीय लोगों का आक्रोश। जाहिर है प्रदेश की ये हालात चिंताजनक स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिन पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो बलरामपुर वाली घटना वापस एक सवाल है, वापस एक उस सारी व्यवस्थाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क है जो पिछले कई दिनों से सरकार पर लगता रहा। छत्तीसगढ़ में विपक्ष का खुला आरोप है कि प्रदेश सरकार से संभल नहीं रहा, तो सत्ता पक्ष का यह आरोप है कि सियासी नफे के लिए जबरन आग लगाने की, साजिश करने की कोशिशें एक के बाद एक सामने आ रही। और सवाल यह है कि अगर ये साजिश भी है
तो साजिशकर्ता क्यों बख्शे जा रहे हैं? अगर ये सोचा समझा षड्यंत्र है तो इसे निपटने वाला तंत्र बार बार बेअसर क्यों है? क्या चंद थानेदारों का सस्पेंशन या तबादला इस गंभीर षड्यंत्र से निपटने के लिए काफी है? ये कुछ सवाल है पुनीत जी। और ऐसे ही बवाल पर 4 तीखे सवाल IBC 24 ने जिम्मेदार सरकार के मंत्री जी से पूछ लिए, उनका जवाब सुनिए। सवाल नंबर 1, प्रदेश में भीड़ SP ऑफिस और थाने जला रही है और ऐसा लगातार हो रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था है कि नहीं? लगातार सरकार जो है कार्रवाइयां कर रही है और विष्णुदेव सरकार में कोई भी अपराधी गुंडा बदमाश बचेगा नहीं। सारे ऐसे लोगों को के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और इससे भी कड़े कदम उठाने वाली है। सवाल नंबर 2, कार्रवाई का दिखावा करने के लिए SP कलेक्टर बदल दिए जाते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था सुधारने कोई ठोस प्रयास नहीं होता। सरकार जो है ऐसे गुंडे बदमाशों के खिलाफ मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि गुंडे बदमाश सुधर जाएं और अपनी हरकतें बंद करें, अन्यथा जो है हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करने वाली है और आपको कार्रवाई का असर दिखेगा भी। पूरी पुलिस हमारी सख्त हो चुकी है और लगातार गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ को लेकर चिंता कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ की शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सवाल नंबर 3, मौजूदा सरकार पर लगातार कमजोर सरकार होने के आरोप लग रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई ऐसा है? के विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाती रहे। हमारी सरकार पूरी ताकत से चल रही है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार हर मोर्चे पर एक सफल सरकार के रूप में काम कर रही है। सवाल नंबर 4, भीड़ के बेकाबू और हिंसक होने के पीछे क्या कोई राजनीतिक साजिश है? कई घटनाओं की जांच हो रही है। जांच के बाद तथ्य आएंगे किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की घटनाओं की वारदात को अंजाम देने वालों के की सूक्ष्म रूप से जांच भी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि जो सूक्ष्म जांच है उसके नतीजे वृहद तौर पर सबके सामने आ जाएं, ताकि पता तो चले कि अगर ये साजिश है तो किसकी है, साजिश करता है तो कौन है। तंत्र का फेलुअर इसे नहीं कहेंगे तो क्या तंत्र वाकई में ठीक काम कर रहा है? बार बार आम लोगों को पुलिस के सामने लाठी डंडे लेकर क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? इतना गुस्सा पनपने के पीछे जो ये बीच का टाइम है, क्या उसमें वो काम हो पाता है जो अपेक्षित है? ऐसे कई सवाल हैं जो हमने डिबेट पे भी आज खुलकर पूछे हैं।